अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाय सर जवाद। मैं हूँ जवाद अख्तर। आज के लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर वालों की बड़ी फरमाइश पे बड़े इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आप लोगों को न्यू बुक जो आई है हमारी फ़िज़िक्स की, उसके इम्पोर्टेंट करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको एक पार्ट डिलीवर कर चुका हूँ इम्पोर्टेंट्स का, ये दूसरा पार्ट है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स जो हमारी नई बुक आई है काफ़ी हेक्टिक और लेंदी है। इसमें तकरीबन जो है 13-14 चैप्टर हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको तकरीबन 7 चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ या 6। तो अपने साथ एक रजिस्टर और मैं आपके 20 मिनट ले सकता हूँ तकरीबन, क्योंकि ये समझाने के साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट देता हूँ। आपको पता है मेरा तरीका, इसलिए पार्ट 2 नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। चैप्टर नंबर 4। इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 वो वीडियो जिसकी मिस हुई है वो लेक्चर तकरीबन 2 महीने पहले मैंने बताया था तो वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 वहाँ से ले लीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 ये आपके सामने। जिन्होंने वो मिस किया था मैं वो मुख्तसर पहले बता दूँ। ये जो बुलेट्स नज़र आ रहे हैं आपको, इस बुलेट्स में जो सबसे ज़्यादा बुलेट्स होंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, और जो कम बुलेट्स होंगे वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। यानी इसमें अनइम्पॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं है इस पूरी स्लाइड में। यानी इसका मतलब होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सही है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जिसमें कम हो निशान, जैसे इस तरह के ये 2 निशान लगे हैं ट्राइंगुलर, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ट्राइंगल का मतलब होगा ये सेक्शन सी के लिए है प्योर। जिसमें स्टेरिक लगे होंगे इसका मतलब है ये सेक्शन बी के लिए है प्योर। और जिसमें इस तरह का निशान नज़र आएगा स्क्वायर बुलेट, तो इसका मतलब होगा सेक्शन बी और सी दोनों के लिए ये हो सकता है 50-50 चांस। सही है। 3 का मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2 का मतलब इम्पॉर्टेंट है, और 1 कहीं नज़र आ जाए तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये उनको बता दिया। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर ने तो पूरी बुक इम्पॉर्टेंट निकाल ली, तो सॉरी, पूरी बुक नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव इम्पॉर्टेंट निकालता हूँ मैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे साथ सिर्फ वो स्टूडेंट नहीं होंगे जो 1 महीने 2 महीने पढ़ते हैं, जो थ्रू आउट सेशन पढ़ते हैं, A1 के उम्मीदवार होते हैं, वो होते हैं। और सबको उसूलन सारे स्टूडेंट्स को मेहनती होना चाहिए ताकि उनका रिज़ल्ट बने और आगे उनका कैरियर अच्छा बने, यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा एडमिशन हो। चैप्टर 4 है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। इसमें 2-3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो सेक्शन बी सी में जो है उनका मुकाबला है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये एक डेरिवेशन होती थी, इसको पहली फुर्सत में कीजिएगा। AC²V²/R डायग्राम के साथ है। सेक्शन सी में जितने क्वेश्चन होंगे उसमें ध्यान रखिएगा डायग्राम के साथ करना होगा आपको। ये पहले ही बता दूं, जिसमें भी सेक्शन सी का क्वेश्चन होगा डायग्राम बनानी लाजमी होगी। सही है, ये सबसे पहली फुर्सत में। अब ये 1 स्टेरिक बुलेट का मतलब है कि वो इम्पॉर्टेंट है, वो आखिर में आप देख सकते हैं, वो डेफिनेशंस हैं। लेकिन अब 3-3 स्टेरिक इस चैप्टर, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें 3-3 स्टेरिक बहुत सारे लगे हुए हैं, इसलिए कि मुकाबला है बड़ा सख्त। क्योंकि अगर आपने बुक अंदर से देखी हो तो बड़ी लेंदी और हेल्दी बुक है। हद से ज़्यादा टॉपिक्स, हद से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी सबसे पहले आपने ये कर लिया, फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, इसकी अगर आप लोगों ने डेरिवेशन वगैरह देखी हो तो इसमें इस तरह से 1/2 ml², यानी मुख्तलिफ शेप्स जो हैं उनकी जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है। तो इस तरफ आप जो है तवज्जो करेंगे तो आपको इस तरह के फॉर्मूले मिलेंगे। एक 2/5 वाला मिल जाएगा। ये सब जो है ना, ये मुख्तलिफ शेप्स जो होती हैं, जैसे सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, रॉड हो गई, उसके जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल है। तो इस टॉपिक में वो आपको छोटी छोटी डेरिवेशन होंगी 2-2 लाइन की, वो डेफिनेशन के साथ और यूनिट्स के साथ। यूनिट्स भी होते हैं इसके,
उसके साथ करना होगा, डेफिनेशन प्लस यूनिट्स, ये भी याद रखिएगा, यूनिट्स भी होते हैं इसके। सही, ये पहली फुर्सत में कर लें। फिर उसके बाद एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम की एक लॉ है हमारे सिलेबस में कि टॉर्क एज अ रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम इज़ कांस्टेंट। इस डेरिवेशन को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आखिर में लिखा हुआ है रिलेशन अमंग टॉर्क, यानी ये जो 3 टॉपिक है इन तीनों का कंबाइंड एक रिज़ल्ट है, वो एक डेरिवेशन है छोटी सी। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया हो, ये होता है टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। ये इन सब का जो है रिलेशन है आपस में, तो इस रिलेशन की डेरिवेशन आप करेंगे, यानी ये 3 टॉपिक सबसे पहले कर लें और बाकी नेक्स्ट सिटिंग में। यानी ये भी मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ कि सबसे पहले का मतलब ये है कि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट को पहली फुर्सत में फारिग कर दें, फिर उसके बाद ग्रेजुअली जाते हैं। इससे ये होगा कि आपका मूड भी बना रहेगा और हम तैयारी कंप्लीट करने की तरफ भी जाते रहेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो है मैं पहली जो पार्ट वीडियो थी उसमें दे चुका हूँ। 5 इंशाल्लाह जो तीसरा आखिरी पार्ट आएगा कोशिश करूँगा मैं विद इन 1 मंथ वो भी आ जाए। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 बाकी है, सही है। बाकी ये पूरा लाइन से आ गया चैप्टर नंबर 1, 2, 3 पिछले में, और आज आ गया आपका 4 के साथ 7, 6 पिछले में, सही है। इसके अंदर जो है लॉन्ग क्वेश्चन आने की उम्मीद है बहुत ज़्यादा, यानी इस चैप्टर में आपका सेक्शन बी भी कवर होगा एक क्वेश्चन, और सेक्शन सी भी कवर होगा एक क्वेश्चन। जो पीछे गया है चैप्टर नंबर 4 उसमें सेक्शन सी आ सकता है और सेक्शन बी, यानी सेम उसका भी स्टेटस होगा चैप्टर 4 का। इसमें जो है बर्नौलीज़ प्रिंसिपल और बर्नौलीज़ इक्वेशन, क्योंकि ये फ्लूइड डायनेमिक्स का चैप्टर है, इसमें फ्लूइड बहता है उसके मुतालिक है, तो उसकी जो है स्टेटमेंट, एप्लीकेशंस और इक्वेशन की डेरिवेशन ये ज़रूर कीजिएगा। ये इस तरह की एक डेरिवेशन होती थी P + ½ ρ v² प्लस ρgh, ये डेरिवेशन जो प्रेशर कांस्टेंट रहता है किसी स्लोप या इंक्लिनेशन के साथ फ्लूइड का, ये डेरिवेशन ज़रूर कीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सही है। ये सेक्शन सी का उम्मीदवार है। इसी में एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इसमें 50-50 चांस है सेक्शन बी सी का। देख रहे हैं ये वाला बुलेट जब आता है इसका मतलब है सेक्शन बी सी का दोनों का उम्मीदवार हो सकता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये भी एक बड़ी मशहूर सी इक्वेशन थी, अगर आप लोगों ने ड्राइव की हो। ये रेट फ्लो के मुतालिक इक्वेशन थी, रेट फ्लो, इस तरह की इक्वेशन होती थी ये कि रेट फ्लो ऑफ वॉल्यूम विद टाइम या रेट फ्लो ऑफ मास विद टाइम, इसकी एक डेरिवेशन होती है, इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। इसको ड्राइव कर लीजिएगा। ये तो हो गए सेक्शन बी सी के ऐसे सवाल जो सी सेक्शन में आने का है। इसके बाद यानी ये कर लिया आपने दोनों, तो फिर होते हुए जाएंगे इस पे रेनॉल्ड्स नंबर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। रेनॉल्ड्स नंबर जो है ये फ्लूइड डायनेमिक्स में बड़ा काम आता है, इसकी रेंज होती है, अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया हो। और इसमें जो है वो केस बनता है, लग रहा होगा सर इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि लेमिनार फ्लूइड है या ट्रांजिएंट है या टर्बुलेंट है, उसको ये सिग्निफाई करता है। तो ये जो मैंने बताया यानी 2300 से नीचे है या 2300 to 4000 है या 4000 अबव है, वो वाला जो है रिलेशन थ्योरी के साथ करेंगे तो ये रेनॉल्ड्स नंबर का टॉपिक कवर हो जाएगा। RE जो है ये रेनॉल्ड नंबर का सिंबल है, सही। ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इसके बाद कर सकते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन है अगर चाहें तो उसके बाद। तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, काफ़ी जो स्टूडेंट परेशान हो जाएंगे, इतने लंबे लंबे इंपॉर्टेंट, इतने ज़्यादा पूरी बुक इंपॉर्टेंट। पूरी बुक नहीं इंपॉर्टेंट है, अगर आप बुक देखेंगे ना तकरीबन ये 50% कर दिया है मैंने, इससे कम करना रिस्की है। अगर कोई आपको जो है टीचर या यूट्यूबर इससे कम बता देना तो समझ लें वो रिस्क ले रहा है, और अगर रिस्क ले रहा है तो भाई
कैलकुलेटेड रिस्क तो मैं भी ले लूँ, लेकिन स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ का रिस्क लेना अच्छा नहीं है। कैपेसिटर्स, इसमें सेक्शन सी नहीं है, इसमें सेक्शन बी भी है, एक पार्ट बन सकता है, सही है। इसमें सबसे पहली फुर्सत में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, आप लोग सोचोगे चैप्टर नंबर 8 कहाँ गया? चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट पार्ट में वीडियो के जा चुका है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसमें ग्राफ भी बनता है, वो ग्राफ के साथ आप करने की कोशिश करेंगे। इस तरह की इक्वेशन आया करती थी, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई माइनस जो टाइम फैक्टर होता था रेजिस्टेंस के साथ, ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। इसकी डेरिवेशन आप करेंगे विद ग्राफ, का मतलब है उसमें ग्राफ बना हुआ है, इस तरह का ग्राफ बना होगा कि चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग हो रही है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो है 2-3 टॉपिक में मुकाबला है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं इन तीनों में आपको मशवरा दूंगा सबसे पहले करने का ये, फिर ये आखिर में। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इस तरह का फॉर्मूला आया करता था, हाफ CV², अगर आप लोगों को याद हो, या हाफ QV, इस तरह के जो है फॉर्मूले होते थे इन टर्म्स ऑफ चार्ज या वोल्टेज, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस। तो इससे होते हुए जाइएगा टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, लेस इम्पॉर्टेंट है, यानी इम्पॉर्टेंट तो है उसमें कम। तो ये चैप्टर नंबर 9 एक हल्का चैप्टर निस्बतन छोटा है उन दोनों के मुकाबले में, क्योंकि 7 चैप्टर और 4 चैप्टर काफ़ी बड़ा है। तो कैपेसिटर्स का चैप्टर जो है सेक्शन बी के लिहाज से एक सवाल कवर करवा देगा इंशाल्लाह। उसके बाद है जनाब चैप्टर 11-12, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी हो सकती है आज की क्लास में। अब आप लोग सोच रहे होंगे जो है चैप्टर नंबर 10 कहाँ गया? 10 इंशाल्लाह थर्ड पार्ट में यानी फाइनल पार्ट में जाएगा चैप्टर 5 के साथ। चैप्टर नंबर 11 जो है ऑसिलेशंस है, और चैप्टर नंबर 12 जो है वो एकॉस्टिक्स है। ऑसिलेशंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक कीजिएगा आप, और फिर उसके बाद कुछ और। इसमें जो है सबसे पहले मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल यानी SHM ये होता था, इसका काम सबसे पहले कीजिएगा, डेरिवेशन का। पेंडुलम का उसके बाद है, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसा होता था, जिसमें प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल जो है वो इधर से इधर मूव करता है, तो हम कहते हैं कि इसकी प्रोजेक्शन जो है वो SHM है। ये करें सबसे पहली फुर्सत में, ये मेरा मशवरा है। उसके बाद होते हुए चले जाएं आप इस पे, पेंडुलम को रोक के रखें थोड़ा। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी भी इंस्टेंट पर SHM में कांस्टेंट या कंजर्व रहती है। इसको कहा जाता है एनर्जी कंजर्वेशन ड्यूरिंग SHM। सही, ये पहले कर लीजिएगा। उसके बाद जो है डैम्पिंग टाइप्स, जैसे फोर्स डैम्पिंग है या अंडर डैम्पिंग है, रेजोनेंस जिसके साथ आ जाता है, ये बाद में। यानी मुख्तसर ये है कि ऑसिलेशंस के चैप्टर में SHM का सर्किल वाला। अच्छा, आप सोचोगे ये मैं 3 बुलेट लगाया और बोला नहीं, तो ये तो साथ ही साथ है ना, यानी ये करेंगे तो ये इसके साथ करनी पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन के साथ जुड़कर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन बताएं, और फिर उसके साथ वो कहें कि मोशन ऑफ प्रोजेक्शन। यानी इसमें पहले डेफिनेशन वाला हिस्सा करें, इसको रोक के रख सकते हैं नेसेसरी कंडीशंस को, यानी कि इसकी डेफिनेशन के साथ प्लस कर दें आप इसको, ये मतलब था इसका। सही है, तो इसमें सेक्शन सी का भी क्वेश्चन है और सेक्शन बी का भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस इसका सेक्शन सी का है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी बड़े अच्छे हैं। तो सेक्शन बी के अंदर न्यूमेरिकल आ जाए, सेक्शन सी का सवाल पक्का आ जाए। सही है। उसके बाद है जनाब एकॉस्टिक्स। उस एकॉस्टिक्स में तो लाजमी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही क्वेश्चन है, क्योंकि एकॉस्टिक्स एक बड़ा चैप्टर है। तो ये लाइन से हो गए सारे चैप्टर, सवाए चैप्टर 5 और 10 के, और आखिरी जो रह जाएगा 13, 14 और चैप्टर नंबर 5 और 10 इंशाल्लाह वो थर्ड सिटिंग है। लेकिन मैंने आपको तकरीबन मोर और लेस अराउंड 80% तक का मैटर पहुंचा दिया है। 80% तैयारी का मैटर पहुंचा दिया है। तो जो शौकीन बच्चे हैं इंतज़ार में है कि भाई कोई फ़िज़िक्स के भी बता दें, नई बुक है। तो मॉडल पेपर चूँकि नहीं आया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने
नॉलेज से निकाल रहा हूँ और उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि इंशाल्लाह ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम आएंगे आपके, इसकी तैयारी ज़रूर करें। चैप्टर नंबर 12 जो आखिरी 2 मिनट में बता दूं, इसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन में बड़ा मुकाबला है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग क्वेश्चन में मुकाबला है वो आप कीजिएगा पहली फुर्सत में, और वो है स्टैंडिंग वेव्स और वाइब्रेशन इन लूप्स। इसमें इस तरह के फॉर्मूले आते थे, F1 = V/2L, अगर आपने ये सब किया हो। इसी में आता था V = T/μ। फिर उसके बाद फिर आते जाते थे F2 फंडामेंटल के बाद ओवरटोन वाले, इस तरह। तो 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, n लूप का ये पहली फुर्सत में डेरिवेशन। इसमें डायग्राम्स भी हैं साथ में, ख्याल रखिएगा, प्लस डायग्राम जो लूप्स बनते हैं स्टेशनरी वेव्स के, उसकी डायग्राम्स बनेंगी। सिर्फ n लूप्स में डायग्राम नहीं बनेगी। अच्छा, इस पे जो है 50-50 चांस है, लेकिन ये तगड़ा केस है दोनों जगह का, यानी इसमें सेक्शन बी और सी का एक एक क्वेश्चन इंशाल्लाह ज़रूर आना है। तो इन दो को घोल के पी लें। इसमें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का न्यूटन का फार्मूला एक था, ये वाला। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जो है बस इंपॉर्टेंट बता दूं, ये सब क्यों बता रहा हूँ? बेटा इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास नोट से कुछ है तो आपको ढूंढना ना पड़े इतना। आप कहेंगे ये चीज़ अच्छा सर ने ये बोला होगा, यानी ये। तो मैं आपका टाइम या अपनी वीडियो लंबी नहीं कर रहा हूँ, इसका मकसद ये होता है कि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए कि ये कहाँ पे है और क्या है। ये और ये फॉर्मूले होते थे, ये न्यूटन का था, वो लैप्लास का था, इसीलिए इसमें प्लूरल लिखा होगा कि करेक्टेड फार्मूले, क्योंकि इसने पहले करेक्शन की थी और उसके बाद इसको इन्हांस किया था। यानी उसने पहले ये दिया था बल्क मॉडुलस के लिहाज से और फिर उसको आगे बढ़ाया था गैमा पी के लिहाज से। तो ये लैप्लास के हैं दोनों और ये वाला न्यूटन का है। तो ये दोनों के साथ कॉम्प्रिहेंसिव अगर कंप्लीट आ गया तो सेक्शन सी का, अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूटन का पूछ ले या कम कर दे कुछ मैटर तो फिर वो बन जाएगा सेक्शन बी का। सही है? तो ये तो सेक्शन सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी के लिए पहले कर लीजिएगा बीट्स और उसकी डेरिवेशन बीट्स फ्रीक्वेंसी की। इस तरह की एक डेरिवेशन होती है बीट्स फ्रीक्वेंसी की, ये आप करेंगे तो हम कहेंगे कि ये बीट्स फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन। एनालिटिकल ट्रीटमेंट कहते हैं बज़ाहिर, लेकिन ये है डेरिवेशन मैथमेटिकल। तो ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले हैं। उसके बाद होते हुए जाइएगा डॉपलर। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि ये तो पिछली बुक में भी था और 2023 में आया हुआ है। तो ये एवरग्रीन टॉपिक है, हर वक्त आता रहता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट अभी भी है, लेकिन 50-50 चांस के साथ। तो 2 इस पर ट्रायंगुलर बुलेट है, तो यहाँ तक चले जाएँ या पहले ये सिंगल वाले जो है वो बिल्कुल आखिर में कर सकते हैं। तो ये जो है समरी थी जनाब फर्स्ट ईयर फिज़िक्स फरमाइशी प्रोग्राम की। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह जो है आपसे बहुत जल्द अगली इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के मैंने लॉन्च कर दिए हैं, उसको देखिएगा। फ़िज़िक्स के ये जा रहे हैं, आगे मैथ्स का इंशाअल्लाह मेरा इरादा है, उर्दू के डाल चुका हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और पिछला अगर आपने मिस किया इम्पॉर्टेंट का पार्ट 1 फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, तो वो जाके ज़रूर देखिएगा। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।